देखो त्रिकोणमिति के समझो, त्रिकोणमिति के प्रश्नावली वन बोले थे किसको बनाने के लिए, प्रश्नावली वन। प्रश्नावली वन के जो पहला क्वेश्चन से बता रहे हैं, किस क्वेश्चन से, पहला क्वेश्चन से समझते जाना। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी क्या हो, समकोण, तथा ए बी बराबर 29, बी सी बराबर 21, ए बी बराबर 29 और बी सी बराबर 21। तो कोण ए बी सी बराबर थीटा हो तो दिखलाइए कि क्या कह रहा है, एक त्रिभुज ए सी बी लेने का रहा है, काजी त्रिभुज ए सी बी जिसका कोण सी 90 डिग्री हो, सी कितना डिग्री 90 डिग्री। ए और बी कहीं पर भी दे दो, ए दे दिए ऊपर बी नीचे। आगे करा ए बी बराबर कितना दिया है 29, ए बी बराबर 29, कोण ए बी सी कितना दे है थीटा, ए बी सी कितना दे है और बी सी बराबर दे 21, बी सी बराबर 21, बी सी बराबर समझो। देखो समझने के लिए पहले समझो, देखो कह रहा क्या चीज, त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसमें कौन सी क्या चीज 90 डिग्री और ए बी बराबर 29, ए बी बराबर 29, बी सी बराबर 21, बी सी बराबर 21, कौन ए बी सी बराबर थीटा, कौन ए बी सी बराबर थीटा। तो क्या चीज सिद्ध करने का रहा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर। देखो इसको सिद्ध करने का रहा, दूसरा सिद्ध करने का रहा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/4841, यही ना। देखो समझो, सबसे पहले क्या करना है कि पहले साइन थीटा निकालो, क्या निकाल लो, साइन थीटा बराबर क्या पी बटा, थीटा के लिए पी यानी सामने वाली भुजा, थीटा के लिए पी यानी सामने वाली भुजा ना, पी यानी लंब, तो सामने वाली भुजा कितना चले आइए बी ए सी नहीं दे ले, ए सी नहीं ना दे है, ए सी बगल में निकाल दे रहे हैं, ए सी बराबर क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, कारण का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, 29 के 4 4 कितना 839 माइनस 441 कितना हो गया 400 के बाद वो सब पी बटा ए, साइन थीटा क्या होता है पी बटा ए, सी कितना हो गया 20, लिख रहे हैं 20 बटा 29, कोई दिक्कत है नहीं ना। कॉस थीटा काची, कॉस थीटा वाला क्या होता है बी बटा कॉस थीटा वाला क्या फार्मूला याद कर लेना, ना याद करेगा क्या हो गया 21 बटा 29। अब देखो निकालो, अब फार्मूला निकल रहा है, क्या से निकालेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा कितना है बोलो, साइन थीटा 20 बटा 29 के हाउला स्क्वायर प्लस कॉस थीटा 21 बटा 29 के हाउला स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर 400, 29 के 841 41 बटा 841 कहाँ से लिखे हैं, 41 सबसे ऊपरी ये सीध करने का रहा क्वेश्चन में 841 ना 29 के ठीक है प्लस कितना 21 का स्क्वायर कितना 441, 29 का स्क्वायर 841, 1 से 30 तक का स्क्वायर याद कर लेना, नहीं याद करेगा कोई दिक्कत नहीं, परीक्षा में 2 नंबर के काम बनेगा खाली। कितना हो गया 841, 400 प्लस 441, 400 कितना हो गया 841 बटा 841, कटिंग कुटिंग बराबर 1, कितना हो गया 841 से 841 कट गया, कितना हो गया 1, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो दूसरा बता रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा कितना निकाले हैं अभी 21 बटा 29 के होल स्क्वायर माइनस 20 बटा 29 के होल स्क्वायर बराबर 21 का स्क्वायर कितना 441,
29 का स्क्वायर 841 माइनस 400 20 का स्क्वायर 400 बटा 841 841 कैल्शियम 841 कैल्शियम 841 और 441 माइनस 400 बराबर कितना हो गया 41 बटा 841 यानी कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1 और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 41 बटा 841 प्रूफ हो गया ना छापना है। देखो अगला देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है समझो। क्वेश्चन नंबर दूसरा करा एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी कितना डिग्री 90 डिग्री कोण बी कितना डिग्री एक और त्रिभुज है। देखो गप कोई नहीं करेगा आप सुनेगा सिर्फ। देखो ए त्रिभुज ए बी सी में कोण बी कितना डिग्री 90 डिग्री कोण बी कितना डिग्री 90 डिग्री। अब क्या कर रहा है tan a बराबर 1 tan a बराबर 1 अब सिद्ध करने का रहा है क्या चीज सिद्ध करने क्या कर रहा 2 sin a इंटू cos a बराबर 1 नहीं ना साबित करने का रहा। देखो इसको बनाने का बहुत सारा 2-3 तरीका है लेकिन क्या चीज सिर्फ अभी मेथड बताएं जो अभी तक मेथड बताएं उसी से बता रहे हैं। ठीक है tan a बराबर tan थीटा बराबर tan a बराबर क्या होता है tan थीटा बराबर p बटा h की p बटा b होता है tan थीटा बराबर p बटा b बराबर कितना 1 बटा 1 लिख सकते हैं हाँ। तो p बराबर कितना हो गया 1 हो गया b बराबर भी कितना हो गया p और b पता हो गया ना p और b क्या हो गया पता हो गया। तो h बराबर कैसे बता रहे हैं h बराबर क्या होता है √p² प्लस b² के मान करके बना सकती है जैसे बताए थे लेकिन ये 2 नंबर में आएगा तो उतना जरूरी नहीं करना। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एक प्लस 1 बराबर कितना 2 √2 आ गया ना कितना आ गया √2। अब क्या निकालने का रहा है साइन थीटा निकाल रहे हैं साइन a बराबर क्या होगा p बटा h p कितना था 8√2 cos a बराबर कितना b बटा h 1 बटा √2 कितना हो गया ना। अब 2 sin a क्या 2 sin a इंटू cos a 2 इंटू sin a बराबर कितना हो गया 1 बटा √2 cos a बराबर 1 बटा √2 2 गुण 1 बटा 2 2 से 2 खाती बराबर 1 बची हो गया बन जाएगा ना। अगला बताओ एक उतारना पहले अगला देखो समझो अगला करा त्रिभुज ए बी सी में किसमें त्रिभुज ए बी सी में कोण ए और कोण बी क्या है पहले देखो तीसरा देख लो क्वेश्चन नंबर तीसरा भी बता दें पहले क्वेश्चन नंबर 3 देख लो करा त्रिभुज ओ पी क्यू में कोण पी कितना डिग्री 90 डिग्री कोण पी कितना है समकोण है एक त्रिभुज है ओ पी क्यू एक त्रिभुज क्या है ओ पी क्यू एक त्रिभुज क्या है ओ पी क्यू कोण पी कितना डिग्री 90 डिग्री ओ पी बराबर 7 ओ पी बराबर 7 ओ पी बराबर ओ क्यू माइनस पी क्यू ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर तो सिद्ध कीजिए साइन क्यू बराबर 7/25 ना 7 बटा cos क्यू बराबर क्वेश्चन समझ में आ रहा है। क्वेश्चन का रहा है एक त्रिभुज एक ओ पी क्यू है जिसमें कोण पी कितना डिग्री है 90 डिग्री कोण पी कितना डिग्री और क्या दे ले ओ पी कितना दे ले 7 दे ले ओ पी कितना दे ले है ओ पी कितना दे ले 7 और दिया हुआ है ओ क्यू माइनस पी क्यू ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 कोई दिक्कत है। तो देखो पी क्यू बराबर x मान रहा है पी क्यू बराबर क्या मान ले रहा है x तो ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू होगा ना 1 प्लस यानी 1 प्लस कितना हो जाएगा x पी क्यू क्या मान रहा है x कोई दिक्कत है।
तुम लोग जानती है, क्या जानती है? OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर बराबर OQ स्क्वायर। OP का स्क्वायर कितना? 7 का स्क्वायर। PQ का स्क्वायर, PQ कितना? PQ x ना माने हैं, x का स्क्वायर बराबर OQ कितना? 1 के होल स्क्वायर ना, 7 7 49 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1 a प्लस बी के होल स्क्वायर a स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर प्लस x 2ab 2 इंटू 1 इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर दोनों तरफ कटिंग, कट गया ना? कोई दिक्कत है? 49 ये वाला 1 के स्क्वायर इधर आएगा तो -1 हो जाएगा बराबर 2x। 48 बराबर 2x, 2 से काटा 24, x बराबर कितना? 24 आ गया ना? x बराबर कितना? 24, x बराबर कितना आ गया? 24, x बराबर आ गया 24, तो PQ बराबर 24, PQ x ना माने हैं, OQ बराबर कितना? 1 प्लस x बराबर 1 प्लस 24 बराबर कितना? 25। अब कैसे निकालने का रहा है? साइन Q, साइन थीटा बराबर क्या होता है? P बटा H। Q के लिए P यानी सामने वाली भुजा कितना? OP ना, लंब OP और क्या कर्ण ना, OP कर्ण क्या हो गया? OQ। OP कितना? 7 बटा 25। कितना आसान है, कितना आसान क्वेश्चन है। cos Q कितना हो गया? B बटा H। B कितना बोलो? B क्या चीज हो गया Q के लिए? PQ ना, भी समझ में ना? Q के लिए B यानी आधार क्या हो गया? PQ और कर्ण तो हमेशा फिक्स OQ। PQ कितना हो गया? 24 बटा 25। कितना आसान से बन जाएगा ना? यस, कोई दिक्कत है? बन जाएगा ना? देखो समझो, शांत रहना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B क्या है? न्यून कोण। साइन A बराबर साइन B, तो सिद्ध कीजिए कि कोण A बराबर कोण B। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक त्रिभुज है ABC, ये क्या है? त्रिभुज ABC कैसे दे रहा है? कोण A और B को न्यून कोण है, A और B क्या है? न्यून कोण है। तो C क्या हो जाएगा? समकोण हो गया। C क्या हो जाएगा? समकोण मान ले रहे हैं। कैसे मान ले रहे हैं? C क्या है? समकोण। इसको 2 तरीका से बनता है, लेकिन सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। क्या चीज़ है? ये सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। इसको 2 तरीका से बनता है, लेकिन सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। त्रिभुज ABC में C को काची मान ले रहे हैं? C बराबर 90 डिग्री मान रहा है, 90 डिग्री माना। ये आसान तरीका है बनाने का। देखो पहले क्या कर रहा है? साइन A बराबर साइन B, क्या दिया गया है? साइन A बराबर साइन B। देखो त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर क्या हो गया? साइन A बराबर क्या? P बटा H ना, P बटा H। P कितना दे रहा है? इसके लिए लंब ना, कोण A के लिए लंब BC ना, और कारण क्या चीज? AB। देखो लंब आधार कारण पहचानने के लिए एकदम कन्फर्म रहना। क्या बोले? कोण P के लिए लंब, कोण P के लिए लंब, किसके लिए? कोण A के लिए लंब, सामने वाली भुजा ना, और कारण तो हमेशा फिक्स रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। साइन B क्या चीज? साइन थीटा बराबर P बटा A, और कोण B के लिए लंब क्या हो गया? AC, और कारण तो हमेशा क्या? AB। इसको मान रहे हैं फर्स्ट, इसको मान रहे हैं क्या चीज? फर्स्ट और सेकंड से, क्या चीज? सेकंड से। साइन A बराबर क्या दे रहा है? साइन B। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? साइन A बराबर साइन B, तो क्या हो गया? BC बटा AB बराबर AC बटा AB से AB कटिंग बराबर BC बराबर क्या आ गया? AC। अब देखो जब किसी त्रिभुज में 2 भुजा बराबर हो तो उसके सामने का कोण क्या होता है? बराबर। किसी त्रिभुज में समान कोण की सामने वाली भुजाएं बराबर होती है तथा समान भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं। यानी भुजा बराबर तो सामने का कोण बराबर, कोण बराबर तो सामने की भुजा बराबर, यानी वाइस वर्सा, ठीक उल्टा। BC के ठीक सामने का कोण कच्ची
कौन है ना, BC का सामने का कौन ए, और AC का सामने का कौन क्या चीज B। क्यों? चूंकि समान भुजा के सामने के कोण, समान भुजा के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर पहाड़ वाला बराबर ना क्या जी, बराबर होते हैं। उतार लो, उतारना है। अच्छा पांचवा बन गया हाँ, ठीक है बता दे रहे हैं पांचवा, समझो। कल ऐसे बताए थे, कल क्या बताए थे, यदि किसी त्रिभुज में एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ रहे, क्या चीज दिया हुआ रहे, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए बताए थे। क्या दे रहे पांचवा में 15 कौटे, क्या दिया हुआ 8 दिले ना है, कौटे बराबर 8/15, कौटे बराबर 8/15, कौटे बराबर, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है B/P, यानी आधार बटा लाभ। तो आधार कितना हो गया B बराबर 8, P कितना हो गया, के मान है, के छोड़ दे रहे हैं, नहीं मान रहा है, डायरेक्ट बना रहा है, कोई दिक्कत है। H बराबर PR² प्लस BR², P कितना हो गया 15 के स्क्वायर प्लस 15 15 ये 2 25 8 64, बोलो 289, इसको जोड़ देना है 289 के वर्गमूल 17, क्या हो गया 17। अब आगे क्या कह रहा है कि साइन का मान निकालने का रहा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P कितना हो गया बोलो 15/17 हो गया ना, साइन का मान हो गया, कोई दिक्कत है। के लिख करके बनाए हैं, के लिख के बना लेना तुम लोग, के मान के सेक थीटा बराबर क्या चीज H/B, H कितना आया था 17, B कितना आया है 8, 17/8, प्रूफ हो गया। कितना आसान था, छप्पो। कल बता रहे थे काची किसी विशेष कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या होता है, निश्चित होता है। किसी विशेष कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या होता है, जिसको याद करना पड़ता है। कुछ विशेष कोण ऐसे होते हैं जिसका त्रिकोणमितीय मान हमको क्या करना पड़ता है, किसके किसके लिए बताए थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सभी का त्रिकोणमितीय अनुपात। इन सभी कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करना है, याद करना है। तो कल बताए थे 0 डिग्री से निकालने के लिए, फिर आज बता दें थोड़ा सा उसको बता दे रहे हैं, ठीक है। 0 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालेंगे, किस कोण के लिए, 0 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, 0 डिग्री के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अरे समझो 0 डिग्री के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालेंगे। देखो 0 डिग्री का कोण क्या बनेगा, एगो लंब है, आधार है, कर्ण है। देखो देखो 0 डिग्री मान लो 50 डिग्री था, पहले कितना डिग्री 50 डिग्री, उसके बाद कुछ कमेगा तो कितना डिग्री का कोण बनेगा 40 डिग्री, कितना डिग्री का 40 डिग्री का, कितना डिग्री का 3 और कमेगा तो कितना डिग्री 3 और कमेगा तो कितना डिग्री 20 डिग्री, 15 डिग्री, 10 डिग्री, ऐसे हो जाएगा। फिर लास्ट में क्या चलेगा 0 डिग्री, यानी क्या बताएं 0 डिग्री रहेगा तो क्या रहेगा, लंब कितना होगा 0 डिग्री के लिए, लंब क्या हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा 0, लंब क्या हो जाएगा, आधार और कर्ण क्या हो जाएगा, कि कर्ण धीरे धीरे कम रहा है ना, जैसे जैसे कोण का 0 डिग्री हो रहा है वैसे वैसे कर्ण क्या हो रहा है, कम रहा है। तो कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर आधार या आधार बराबर कर्ण, कर्ण बराबर आधार या आधार बराबर कर्ण हो जाएगा। किसके लिए 0 डिग्री के लिए, कोई दिक्कत है नहीं, यानी काची मान ले रहे हैं, यानी काची हो गया B बराबर P बराबर H बराबर क्या हो जाएगा B, और P बराबर कितना 0। देखो कल बताए थे निकालने के लिए साइन 0, साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, P/H,
कोई दिक्कत है? नहीं। पी बटा एच। देखो बोलो 0 बटा एच कितना, एच एच रहेगा, पी 0 होगा ना 0 डिग्री के लिए, 0 हो गया ना। जैसे जैसे लंब कमेगा वैसे वैसे उसके लिए सामने वाला कोण क्या हो गया। किसी थीटा कोण के लिए लंब का मान धीरे धीरे कमता है। जब कोण का मान कमता है, लंब का मान क्या होता है, कमता है, तो थीटा का मान भी क्या होता है, कमता है। थीटा कोण के लिए यदि थीटा का मान बढ़ता है तो लंब का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। क्या हो गया 0 बटा एच बराबर कितना, साइन 0 कितना हो गया 0। अब आगे कॉस 0, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बटा एच। तो बी को एच लिख सकते हैं, एच को बी लिख सकते हैं, कुछ लिखो बी बटा एच बराबर बी लिख सकते हैं बी। तो कितना हो गया 1, और 0 का मान कितना, tan 0, क्या चीज tan 0, tan थीटा क्या होता है बी बटा बी। पी कितना हो गया 0 बटा बी बराबर 0। कोई दिक्कत है, यानी साइन 0 आ गया ना, ये साइन 0 कितना आ गया 0, cos 0 0, so cos 0 1, sin 0 0। अब इसी तरह से निकालना है cosec 0, cosec 0 डिग्री तो कितना होता है cosec का h बटा 0। और कल बता चुके हैं कि b कैन नॉट डिवाइडेड बाई 0, हम लोग कभी 0 से भाग नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाता है अपरिभाषित, जिसको क्या बोलते हैं अपरिभाषित। क्यों, कहे कि कभी भी किसी संख्या में 0 से भाग नहीं दे सकते हैं। हो गया ना cosec 0 बराबर क्या हो गया अपरिभाषित। निकाल लेगा ना sec 0 sec थीटा बराबर क्या होता है h बटा बी। एच को बी लिख सकते हैं ना, बी बटा बी, बी से बी कट गया। क्यों बताएं कि बोल रहे हैं कि 0 डिग्री के लिए आधार और लटकाची कर्ण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हो गया ना cosec, छापेगा कोई, इसको तो कल छाप लिया था। cosec 0 डिग्री सच होता है h बटा पी। क्या हो गया h क्या थी h, पी कितना 0, और h बटा 0 जैसे है तो कच हो जाएगा अपरिभाषित अनडिफाइंड। कोई दिक्कत है, निकल गया ना कि नहीं निकला, निकल गया 0 डिग्री के। कोई के छापना इसमें तो नहीं है। देखो आगे कॉट का छूट गया ना cosec 2, cot 0 डिग्री बराबर क्या होता है बी बटा पी। तो बी कितना हो गया बी और पी कितना हो गया 0, तो ये भी क्या हो जाएगा परिभाषित। याद कर लेगा ना। अब 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात किसके लिए, 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात किसके लिए, सब बतावेंगे बारी बारी। पहले समझो 90 डिग्री के लिए, किसके लिए 90 डिग्री के लिए। 0 डिग्री बताए ना 90 डिग्री के लिए। देखो कैसे 90 डिग्री में क्या हो जाएगा, कैसे 90 डिग्री का कौन बनेगा। देखो रे मान लो था कितना डिग्री का कोण 30 डिग्री का, कितना डिग्री का 30 डिग्री का काची का। जैसे जैसे नजदीक आवेगा कर्ण कैसे आवेगा, लंब के नजदीक आवेगा, कर्ण किसके नजदीक आवेगा, तो कोण क्या होगा बढ़ेगा 60 डिग्री होगा। फिर यहाँ पर आवेगा तो 70 डिग्री होगा, फिर यहाँ पर आएगा 80 डिग्री होगा, फिर नीचे आएगा तो कितना डिग्री 85 डिग्री, एकदम सीधे हो जाएगा तब 90 डिग्री बनेगा। यानी जितना पर यानी 90 डिग्री के लिए, किसके लिए 90 डिग्री के लिए काची कम रहा है धीरे धीरे। 90 डिग्री के लिए काची कम रहा है आधार का मान ना कितना, और 90 डिग्री के लिए आधार कितना हो जाएगा 0 ना। 90 डिग्री के लिए आधार क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है। आधार बराबर 90 डिग्री के लिए आधार बराबर 0 डिग्री, 90 डिग्री के लिए आधार बराबर सॉरी 0 आधार 0 डिग्री में 90 डिग्री के लिए आधार क्या हो जाएगा, और लंब और कर्ण क्या आएगा, लंब बराबर कर्ण ना, अब पी बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर क्या हो जाएगा कर्ण, लंब बराबर कर्ण। अब आगे देखो, अब निकालना है साइन 90 डिग्री, साइन थीटा बराबर क्या होता है सी बटा एच। ऐसे नहीं तुम लोग के लाइन से निकालने के लिए बता देंगे, लेकिन सिर्फ कैसे कैसे निकलेगा जो बता दे रहे हैं, ठीक है। इससे कोई ज़्यादा नहीं, तुम लोग खाली सिर्फ याद कर लेना। हाँ ट्रिक बता देंगे, याद कर लगे पहले, बाद में पहले ऐसे समझ लो कि 90 डिग्री पी कितना हो गया, पी और एच बराबर पी लिख सकते हैं ना, पी से पी का एच और पी बराबर ना होता 1 हो गया ना, पी से पी कट जाता।
cos 90 डिग्री cos थीटा बराबर क्या होता है b बटा h और 90 डिग्री के लिए b क्या हो जाता है 0 बटा h बराबर 0 हो गया ना साइन हो गया ना रे। अब आगे बता रहे हैं tan 90 डिग्री tan 90 डिग्री बोलो tan थीटा बराबर क्या होता है p बटा p बटा b p कितना p बराबर तो p रहने दो ना इसको गलत बदलेगा वहाँ काटना था ना b बराबर क्या 0 तो क्या हो गया अनडिफाइंड 0 से नहीं ना भाषा दे सकते हैं अपरिभाषित किसका संकेत है अपरिभाषित का। अब आगे समझो कॉसेक 90 डिग्री कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है h बटा p ना। अब h बराबर p लिख सकते हैं या p बराबर h लिख सकते हैं हर केस में बन जाएगा तब हो गया ना। कोई दिक्कत है नहीं ना है समझ में आ रहा मूरी नीचे ना काट ले रहा हूँ पहले समझो। सेक 90 डिग्री सेक थीटा बराबर क्या होता है 90 डिग्री सेक 90 डिग्री के लिए सेक थीटा बराबर क्या होता है h बटा h कितना बोलो h h अभी कितना तो 0 से जैसी भागा देंगे क्या होगा अनडिफाइंड या अपरिभाषित। समझ में आ रहा है ना। अब कॉट किसका निकालेंगे कॉट 90 डिग्री कॉट थीटा बराबर क्या होता है b बटा p कितना 0 p बराबर 0 में जिससे भागा देंगे तो क्या होगा 0 बटा p बराबर इसको छपना है।